लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स, किसके हाथ में होगी पीएसएल की ट्रॉफी? सबसे बड़ा टाकरा, हाई वोल्टेज मैच इस वक्त जारी है। लाहौर कलंदर्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी है। 5 विकेट के नुकसान पर लाहौर कलंदर्स की टीम 97 रन बना चुकी है। पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम्स पुरजोश हैं। दुनिया भर से लाखों मतदार टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी अमल पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चाहते हैं ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हों। शो ऑफ हैंड के लिए तरमीम ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने के लिए भी सिस्टम ला रहे हैं। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें। जो तीसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। अभी आपको ये खबर दें, पीटीएम की जमातों ने 12 नकाती मुत्तफ़िका मिसाक पाकिस्तान पेश कर दिया। एलामे के मुताबिक तमाम 11 जमातों का विफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी आइन पाकिस्तान की बालादस्ती और अमलदारी पर इत्तेफाक सामने आया है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने, सियासत से इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के खात्मे पर भी इत्तेफाक किया गया है। एलामी में कहा गया है कि आज़ाद अदलिया का क़याम यकीनी बनाने, आसादाना गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इस्लाहात की जाएंगी। एलामी में यह भी कहा गया है कि सूबों के हुकूक और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। इजलास ने इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी के दिफा पर इत्तफाक किया। एलामी के मुताबिक महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी मुआशी प्लान पर भी इत्तफाक किया गया। इस इजलास में आइन की इस्लामी शिकों के तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद पर भी इत्तफाक किया गया है। और पीटीएम ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। पीटीएम के सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम से आज़ादाना इंतखाब का हक छीन लिया गया। रियासती मशीनरी और इदारों का बेदरक इस्तेमाल किया गया। बोले कोरोना की आड़ में जलसों पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। पीडीएम इन्हें मुस्तरद करती है। जलसे शेड्यूल के मुताबिक होकर रहेंगे। तहरीक की रफ्तार को तेज करेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पीडीएम ने गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मुस्तरद कर दिए और इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एफपीआर के मुस्ताफी चेयरमैन शब्बर जैदी के एतराफ़ात इमरान हुकूमत के खिलाफ एफआईआर हैं। बोले शब्बर जैदी ने यहां तक कहा है कि जब उन्होंने वज़ीर आज़म को कुछ लोगों की बदउनवानियों की फहरिस्त पेश की तो इमरान खान ने कहा कि इन लोगों को छोड़ दो, ये हमें फंड देते हैं। एफबीआर के मुस्ताफी होने वाले चेयरमैन शब्बर जैदी ने जो एतराफ़ात किए हैं, दर हकीकत वो इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एफआईआर है और इस हुकूमत की दियानत और अमानत का आईना उनको दिखा दिया है। शब्बर जैदी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने जिन लोगों के बारे में उनकी बदउनवानियों की फहरिस्त पेश की ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके, तो मुझे इमरान खान ने कहा कि इनको छोड़ दो, ये हमें फंड करते हैं, हमारे डोनर्स हैं। तो ये सूरत हाल आपके हवाले कर दी गई है।
3 रोज पहले साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का खुला खत सामने आया था, जिसमें उन्होंने बतौर चेयरमैन FBI अपनी नाकामी की वजूहात बताई थी। खत में शब्बर जैदी ने लिखा था कि अरबपति अरकान असम्बली रियासती स्पॉन्सरशिप के जरिए करप्शन करते हैं। अरकान असम्बली ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं जो वो नहीं समझ सकते। बोले बतौर चेयरमैन FBI वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में तमाम तर करप्शन जाती हैसियत में की जाती है। वेल्थ स्टेटमेंट इस करप्शन का सबूत है। यही वजह है कि पाकिस्तानी टैलेंट बैरून मुल्क जा रहा है। शब्बर जैदी ने कहा था कि अगर आवाम को हुकूक ना दिए गए तो वो अपना हक छीनेंगे। दुआ है खून खराबा ना हो। पाकिस्तान मौजूदा हालात में कभी बेहतर नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि धांधली के बावजूद ऑपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट्स लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना PTI की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऑपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के दूसरे रोज़ ऐवान वज़ीर आला पंजाब में ऑल पाकिस्तान कसीरुल लिसानी नातिया महफिल मुशायरा मुनक़िद किया गया। उर्दू, हिंद को, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, शीना, सिंधी और बलोची ज़बानों में शायरों ने गुलहाय अकीदत पेश किए। कलाम इकबाल का अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी तर्जुमा भी पेश किया गया। हाज़रीन नातिया कलाम पर दाद और तहसीन पेश करते रहे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन का मजहबी अकीदत और एहतराम से आगाज़ हो चुका है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नातिया मुशायरे के इख्तिताम पर शोरा से मुलाकात की और खिराज तहसीन पेश किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। दौरान परवाज मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ने पर टेक्निकल लैंडिंग की गई। चार्टर्ड परवाज रियाद से नई दिल्ली जा रही थी। डॉक्टर ने मुसाफिर मोहम्मद नौशाद के मुआयने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी है। साहिवाल में खातून को थप्पड़ मारने वाले शख्स की इदारे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में पहले तैनाती। मीडिया पर खबर आने के बाद नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। PTI के ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है। वो बुरी जमानत पर हैं। उन्हें पहले नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर किया गया था। खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स को जिम्मेदारी दिए जाने का मामला जियो न्यूज़ ने उठाया था। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी का इजलास हुआ, जिसमें कसरत राय से सीपेक अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी गई। एलामी के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर भी शरीक हुए। कायमा कमेटी के 5 अरकान ने बिल की मुखालफत की और 7 ने हक में वोट दिया। चेयरमैन कमेटी ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। एलामी के मुताबिक एहसन इकबाल, मोहम्मद सज्जाद, जुनैद अनवर, सरदार इरफान डोगर और आगा रफ़ीउल्लाह ने मुखालफत में वोट दिया। वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से बताया गया कि सीपेक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कोई सैलरी पैकेज नहीं लिया। ऑर्डिनेंस के खात्मे के बाद चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कोई MOU भी साइन नहीं किया। आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान लाहौर कलंदर्स की मदद निकले। उनका कहना है कि PSL 5 के फाइनल में वो लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए दुआगो हैं। लाहौर कलंदर्स उनकी टीम है जिसने आज़ाद कश्मीर से भी टैलेंट दरियाफ्त किया। फवाद राना और आतिफ राना मुल्क भर से टैलेंट सामने लाए, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। तो लाहौर कलंदर की कोशिश है कि मुजफ्फराबाद में एक वनडे इंटरनेशनल किया जाए। इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब हम दोनों स्टेडियम्स को इस हद तक तैयार कर लेंगे कि वो एक वनडे इंटरनेशनल जो है वो होल्ड कर सके। तो मैं लाहौर कलंदर को अपनी जानिब से एक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और मुझे उम्मीद और तोक़्क़ो है कि लाहौर कलंदर जो है आज 5वां जो है वो मैच जीतेगी। जीत हार मैच में लगी रहती है, लेकिन ये है कि मुझे यकीन है कि लाहौर कलंदर के प्लेयर्स जो हैं आज बेहतर खेल का मुजाहरा कर, जिस तरह वो फॉर्म के अंदर है। हमारे जो स्पिनर है ख़ास तौर पर, वो हमारे फास्ट बॉलर, हमारे बैट्समैन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लाहौर कलंदर जो है जो 5वां PSL है इसके भी चैम्पियन बनेगी।